सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ नंबर सीरीज़ के फॉर्मूला और पिछले वाले जो क्लास लिया था उस क्लास के बेसिस पे, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जैसे कि आज ऑफ ऑल प्राइम नंबर, सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर, ठीक है। सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर मेरा क्या होता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। प्राइम नंबर मेरा क्या है, जैसे कि मैं लिखने वाला हूँ। हाँ, पहला प्राइम नंबर मेरा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2, उसके बाद 3, 5, 7, उसके बाद 11, उसके बाद 13, फिर 17, फिर उसके बाद 19, फिर उसके बाद 23, फिर उसके बाद 29, फिर उसके बाद 31, फिर उसके बाद 37, फिर उसके बाद मेरा आ जाएगा 37 के बाद 41, ठीक है। 41 के बाद क्या हो सकता है, 41 के बाद मेरा आ जाएगा 47, फिर उसके बाद 53, फिर उसके बाद मेरा आ जाएगा 59, फिर 59 के बाद 61, फिर 67, फिर 73, फिर मेरा आ जाएगा 79, ऐसे करके 83, उसके बाद 89, फिर 97। ये मेरा दोस्त 1 से लेके 100 तक प्राइम नंबर है। मेरा प्राइम नंबर है 1 से लेके 100 तक का, ठीक है ना। तो आज हम बोलने वाले हैं कि इसी प्राइम नंबर के बेसिस में, जैसे कि मेरा इसमें स्मॉल प्राइम नंबर मेरा 2 है, और जो 100 के बीच में जो लार्जेस्ट प्राइम नंबर मेरा 97 है, ठीक है दोस्तों। तो हम इसको याद कैसे करेंगे, एक बार रिवीजन करते हुए चलेंगे। देखिए 2, फिर 3, फिर आया 5, फिर 7, फिर 11, 13, 17, ठीक है ना, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 47, 53, 59, 61, 67, 73, 79, क्विक रिविजन करते 83, 89, 97 और चलता रहेगा ऐसे। मगर मुझे 1 से लेकर 100 तक प्राइम नंबर हमेशा याद रखना होता है, क्योंकि अगर बोल दिया गया तो एग्जांपल के तौर पे अगर बोल दिया गया कि अगर मैं बात करूँ तो एग्जांपल की तो मेरा 6 मेरा प्राइम नंबर है या नहीं है, तो हम तो ये से झट से कह सकते हैं कि 6 मेरा प्राइम नंबर नहीं है। और 71 मेरा प्राइम नंबर है या नहीं है, 71 मेरा प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है, क्योंकि 73 है क्लोजेस्ट प्राइम नंबर 71 के आसपास, ठीक है ना। तो इसी तरह से जैसे हम लोगों को कभी कभार पूछ लिया जाता है, क्या जाता है कि 1 से लेके 10 तक के बीच में कितने प्राइम नंबर है। 1 से लेके 10, या फिर बोल सकते हैं 1 से लेके 25 तक के बीच में कितना प्राइम नंबर है, फिर 1 से लेके 50 तक के बीच में कितना प्राइम नंबर है, फिर 50 से लेकर मेरे पास 85 तक कितना प्राइम नंबर है। इन सारे सवालों को हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो दोस्तों, 1 से लेके 10 तक के बीच में मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ 1 से 10, फिर यहाँ पे हो गया मेरे पास 10 से 20, फिर 20 से 30, फिर 30 से 40, फिर 40 से 50, फिर 50 से 60, फिर 60 से मेरे पास 70, फिर 70 से 80, 80 से 90, फिर 90 से 100, क्योंकि हर चीज़ें हमको याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। 1 से लेके 10 तक में मेरा जो प्राइम नंबर है 4, फिर 10 से लेके बीच में 4, फिर यहाँ पे आएगा 2, फिर यहाँ पे भी आएगा 2, फिर यहाँ पे आएगा ट्रिक। आप ये पूछेंगे कि इसको याद रखने का कोई शॉर्टकट तरीका, बिल्कुल है, मैं बता रहा हूँ। एक टेलीफोन नंबर की सीरीज़ आपको याद रखना होगा, ठीक है ना, एक टेलीफोन नंबर की सीरीज़, फिर 2, फिर 3, फिर 2, फिर 1। देखिए यहाँ पे मैं जो इधर दिखाने वाला हूँ ये मेरा हो गया यहाँ तक, ये मेरा एक सीरीज़ है,
जैसे कि इसको मुझे कैसे याद करना है, ऐसे करके 44, 22, 322, फिर 321, ऐसे करके हमको याद रखना है। कैसे याद रखना है? 44, 22, 322, 321, ऐसे करके हमको याद रखना है। मतलब 1 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, इस तरीके से हम इसको ट्रिक भी कह सकते हैं दोस्तों। इस ट्रिक को हम हमेशा याद रखेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हुए चलेंगे। फिर यहाँ पे क्वेश्चन मेरा पूछा गया 1 से 10 तक के बीच में, तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 4। 1 से 25 तक, देखिए दोस्तों 1 से 25 तक याद रखने के लिए हमको पहले 1 से लेकर 20 तक का याद रखना होगा। 1 से लेकर 20 तक तो 4 + 4 8 हो जाता है। 1 से लेकर 20 तक कितना होता है? 4 + 4 हो गया। फिर 20 से अगर 25 के बीच में देखेंगे दोस्तों, 20, 21, 22, 23, तो फिर यहाँ पे मेरा क्या हो गया? फिर यहाँ पे 23 मेरा 1 हो गया, 24 होगा नहीं दोस्तों, 4 4 8 और 1 5, यहाँ पे 5। तो 1 से लेके 25 तक के बीच में मेरा कितना प्राइम नंबर हो गया? पहले वाले में 4 और दूसरे वाले में 5, इसको ऐड कर देंगे दोस्तों, 4 + 5 हो गया 9। इस तरह से निकालेंगे। तो ट्रिक मेरा क्या है? हमें सिर्फ इसको याद रखना है, 44, 22, 322 एंड 321, पर हम इसको निकाल 1 से 50 तक का देखेंगे तो देखिए 1 से 50 तक का यहाँ पे डायरेक्टली हम याद रख सकते हैं। कैसे? 1 से 50 तक के बीच में हम 4 + 4 + 2 + 2 + 3 को ऐड करेंगे, 4 + 4 + 2 + 2 + 3, देखिए क्या होता है? 4 4 8, 2 10, 10 2 12, 15, 15 हो जाता है इसका आंसर, ठीक है ना। इसका आंसर मेरे पास 15 आ जाता है। तो इसी तरह से अगर हम देखेंगे, हाँ, इसी तरह से अगर हम देखेंगे कुछ और करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे? फिर मेरे पास अगर आता है ये 50 से लेके 85 तक, देखिए 50 से लेके हमको 85 तक जाना है। 50 से हम पहले जाएंगे कितना? 70, अच्छा 50 से लेके 70 तक जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 + 2, ठीक है ना। 50 से लेके 70 तक तो मेरा 2 + 2 होगा। फिर 70 से 80 तक हमको जाना पड़ेगा, 70 से 80 से फिर 3, हाँ 80 के बाद 81 होगा, नहीं होगा, 82 भी नहीं होगा, 83, हाँ 83 होगा, 83 होगा या नहीं होगा देख लीजिए, ठीक है 83 होगा, 83, 4, 5, 6, ठीक है ना। 87 नहीं होगा, नहीं, हमको तो 50 की तरफ जाना है। तो फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 2 4, 4 और 3 7 और 1 8, तो इसका आंसर 8। कुछ इस तरह से निकालेंगे, ठीक है ना दोस्तों। हमको अगर बेसिक सी याद रखना है कि 1 से लेके 25 तक कितना प्राइम है, तो मेरे पास 9 होता है, ठीक है। उसके बाद 1 से लेके 50 तक के बीच में जाएंगे तो कितना होता है? 15 होता है, ठीक है। इन सारे चीज़ों को हमको याद रखना पड़ेगा। फिर यहाँ पे प्राइम नंबर का सीरीज तो लगभग याद हो गया। अब दूसरे वाले में बात करते हैं कि सीक्वेंस ऑफ फॉर्मूला ऑफ एम टर्म। अगर यहाँ पे कितना नंबर है? 2 नंबर कर दिए, 3 नंबर। 3 नंबर पे हमें याद रखना है सीक्वेंस ऑफ फॉर्मूला। कौन सी चीज़ का फॉर्मूला? सीक्वेंस ऑफ फॉर्मूला nth टर्म का, ठीक है ना। n टर्म का फॉर्मूला हमको निकालना है। n टर्म मतलब हम इसको a ऑफ n कहेंगे। a ऑफ n इक्वल्स टू a + n-1 इंटू d, जहाँ पे a मेरा होता है फर्स्ट टर्म, d मेरा होता है कॉमन डिफरेंस, ठीक है। d मेरा कॉमन डिफरेंस, n होता है नंबर ऑफ टर्म्स, दोस्तों, ठीक है ना। उसके बाद ये हम क्या कर रहे हैं? ये जो मैंने लिखा है सीक्वेंस ऑफ फॉर्मूला ऑफ एन टर्म का जितना भी होता है, ये होता है मेरे पास ए बी सीरीज़ का।
ठीक है। अगर ए पी सीरीज़ कुछ इस तरह से पूछेगा तो उसका फॉर्मूला यहाँ से हम याद रखेंगे, ए पी सीरीज़ का फॉर्मूला बन जाता है। उसके बाद अगर हम इसी फॉर्मूले में आगे जाएंगे, यहाँ पे सीक्वेंस फॉर्मूला फॉर द सम ऑफ n टर्म्स लिखेंगे 4 नंबर, सीक्वेंस ऑफ फॉर्मूला फॉर सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स, सीक्वेंस ऑफ फॉर्मूला सम ऑफ n टर्म्स। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, s ऑफ n, ठीक है ना। s ऑफ n मेरे पास क्या होगा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा। ध्यान से देखिए, इस फॉर्मूले को याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत ही काम का चीज़ है, ठीक है। इस फॉर्मूले को हमको याद रखना है, ठीक है ना। इस फॉर्मूले को हमको याद करके आगे बढ़ना है। और यहाँ पे ये फॉर्मूला कब काम है, जब सम ऑफ n टर्म्स बोलेगा तभी ये, जब सीक्वेंस मतलब किस तरह का सीक्वेंस बन रहा है उसके लिए जो फॉर्मूला होगा तो वो होगा a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे 5वें नंबर पे मेरा आता है जी पी सीरीज़। यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला और उसका कुछ रिवीजन ही देखेंगे दोस्तों, उतना डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं, ठीक है ना। जीपी सीरीज़ में क्या होता है, जीपी सीरीज़ में जो सीक्वेंस ऑफ फॉर्मूला होता है, सीक्वेंस SEQUENCE, सीक्वेंस ऑफ फॉर्मूला, ठीक है, ऑफ फॉर्मूला, सीक्वेंस ऑफ फॉर्मूला ऑफ nth टर्म मेरे पास क्या हो जाएगा, ए सीक्वेंस ऑफ फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a ऑफ n मेरा क्या हो जाएगा, a मल्टीप्लाई, ठीक है ना, r टू दी पावर n-1, ठीक है ना। ये हो जाएगा मेरे पास क्या आ गया, ये वाला फॉर्मूला मेरा सीक्वेंस होता है किस चीज़ का, सीक्वेंस होता है मेरा सम ऑफ नहीं, सीक्वेंस ऑफ फॉर्मूला जीपी सीरीज n टर्म का, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं कि सीरीज फॉर्मूला क्या होगा, सीरीज SERIES, सीरीज फॉर्मूला, ठीक है ना, सीरीज फॉर्मूला फॉर सम ऑफ n टर्म, सम ऑफ n टर्म्स, सीरीज फॉर्मूला सम ऑफ n टर्म्स का क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि s ऑफ n मेरे पास आ रहा है a ब्रैकेट में 1 माइनस आर टू दी पावर n बाई 1 माइनस आर, ठीक है ना। ये वाला फॉर्मूला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि काफ़ी सारे सवालों में पूछा जाता है, ठीक है ना। और एक और फॉर्मूला आता है जो कि इनफाइनाइट सीरीज़ में, ठीक है ना। तो फिर सीरीज़ फॉर्मूला फॉर इनफाइनाइट, ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, s ऑफ n इक्वल्स टू, s ऑफ n मेरा हो जाएगा a बाई 1 माइनस आर, ठीक है ना, a बाई 1 माइनस आर व्हेन मेरे पास क्या है, एक मिनट, यहाँ पे लिखा है व्हेन मॉड ऑफ r इज लेस देन 1, ठीक है ना, मॉड ऑफ r इज लेस देन 1। तो वहाँ पे मैं दूसरी बार में यहाँ पे हम करने वाले हैं मॉड ऑफ r n, सीधी सी बात ये है कि s ऑफ इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, a बाई 1 माइनस आर हो जाएगा, a बाई 1 माइनस आर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया कुछ बेसिक सा फॉर्मूला, ठीक है। एपी सीरीज़ के लिए क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी, फिर सम ऑफ सीरीज़ के लिए n/2 2a प्लस n-1,
फिर जीपी सीरीज़ के लिए क्या होता है, आर का मतलब क्या होता है यहाँ पे, आर मेरा क्या है, यहाँ पे आर मेरा कॉमन रेशियो है, ठीक है ना, आर मेरा कॉमन रेशियो है। इसका एग्जाम्पल में अभी हम सीखेंगे 1 माइनस आर टू द पावर एन बाई 1 माइनस आर, ठीक है। और सीरीज का ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस 1, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जीपी सीरीज पहले हम एक मैथ देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन मेरा ये है, क्वेश्चन पूछा गया है 5, 8, 11, 14, 17 ऐसे डॉट 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 करके मेरा इसका आंसर निकालिए। मतलब ये मेरा एक सीक्वेंस, ये कैसा सीक्वेंस है वो तो नहीं पूछा गया है, यहाँ पे बोला गया है इसका वैल्यू निकालिए। यहाँ पे ए मेरा है, A1 मेरे पास क्या है 5, ठीक है। फिर हमको कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा, 5 का 8 तो ये 3 आता है, 8 का 11 ये भी 3 आता है, मतलब यहाँ पे 3 का चल रहा है। तो फॉर्मूला क्या होगा, ए ऑफ एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जहाँ पे ए हमारा 5 है, एन का वैल्यू नहीं दिया है, हम इसको इसी तरह रखते हैं, कॉमन डिफरेंस D3 है। मतलब यहाँ पे मेरा क्या है, अगर हम पूछना चाहेंगे कि कौन सा सीक्वेंस चल रहा है, तो सीक्वेंस के लिए 3n माइनस 3, यानी कि ये हो जाएगा 3n प्लस का 2, ये मेरा सीक्वेंस हो गया 3n प्लस का 2, ठीक है। ये मेरा सीक्वेंस हो गया 3n प्लस का 2। अब हम देखेंगे कि अगर यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया गया कि A6 का वैल्यू बताओ, A6 का वैल्यू बताओ, यहाँ पे A6 मेरा क्या हो जाएगा, फिर डायरेक्टली यहाँ पे हम पुट करेंगे इसको 3 इंटू 6 प्लस 2 20। A6 का वैल्यू मेरा क्या हो गया 20 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ देखते हैं। हाँ तो दोस्तों यहाँ पे दूसरे बार में यहाँ पे जीपी सीरीज़ का एक क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे जीपी सीरीज़ का एक क्वेश्चन देखते हैं कि 3, 6, 12, 48, सॉरी यहाँ पे 12, क्या आ जाएगा 24, 48। तो आप जाहिर सी बात है आप देख पा रहे हैं ये इसका 2 गुना है, फिर इसका 2 गुना, फिर इसका 2 गुना, फिर इसका 2 गुना। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ गया, मतलब ये जीपी सीरीज का क्वेश्चन है, ए ऑफ एन इक्वल्स टू क्या होगा 1 इंटू आर टू द पावर एन माइनस 1, ठीक है ना। तो ये ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस 1, जहाँ पे मेरे पास ए है क्या, ए मेरे पास फर्स्ट टर्म यानी कि 3 है, और आर मेरे पास क्या आ जाता है, आर मेरे पास क्या आ जाता है 2, क्योंकि ये आर कैसे आता है देखिए दोस्तों, 6/3 इक्वल्स टू 12/6 इक्वल्स टू 24/12, मतलब कॉमन डिफरेंस, मतलब कॉमन रेशियो है मेरा आर, ठीक है ना, कॉमन रेशियो मेरा आर है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, अच्छा फॉर्मूला में बैठाते हैं, फिर ए का वैल्यू मैंने बैठा दिया 3 इंटू 2, और एन का वैल्यू क्या है, एन का वैल्यू मेरा क्या है, एन का वैल्यू यहाँ पे दिए गए 1, 2, 3, 4, 5। देखिए एन का वैल्यू यहाँ पे 6 माइनस 1, 6 क्यों, अगर बोला गया कि 6 टर्म तक तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 टू दी पावर 5 हो जाएगा। 2 टू दी पावर 5 का कितना होता है, 2 टू दी पावर 5 का होता है 32, 3 मल्टीप्लाई 32 क्या हो जाएगा मेरे पास 96, ठीक है 96 हो गया। देखा आप को थोड़ा सा, हाँ अब ठीक है। तो अब फाइंड द सीक्वेंस, अब अगर क्वेश्चन में ये पूछ लिया गया कि फाइंड द सीक्वेंस, क्वेश्चन मेरा क्या है, क्वेश्चन मेरा है फाइंड द सीक्वेंस, फाइंड द सीक्वेंस SEQUENC सीक्वेंस
4, 7, 10, 13, 16, 19, 22। अब कुछ क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कि इसका सीक्वेंस बताओ, तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या है? जाहिर सी बात है ये एपी है, एस ऑफ एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो जाएगा। ए मेरे पास 4 है, एन मेरे पास क्या होगा, एन दिया नहीं है, सीक्वेंस बताना है, कॉमन डिफरेंस 3, तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 3n माइनस 3, क्या हो जाएगा 3n प्लस आपके पास 1, तो ये हो जाएगा आपके पास सीक्वेंस। ठीक है, इसी सीक्वेंस को हमको बताना है कि ये सीक्वेंस क्या आएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और देखते हैं, सॉरी यहाँ पे एक क्वेश्चन और देखते हैं कि बोला गया है कंसीडर, क्वेश्चन मेरा क्या है, कंसीडर 1, 4, 16, 64, 256, 1024। यहाँ पे बोला गया है कि फाइंड, ठीक है, फाइंड कॉमन रेशियो, find common ratio and the ninth term, and the ninth term मेरे पास क्या होगा। तो कॉमन रेशियो मेरा क्या बनता है 1, 4, इसका जो सॉल्व करेंगे 16, 64, 256, 1024, इसका जब सॉल्व करेंगे जैसी बात है, कॉमन रेशियो मेरा आता है 4/1 इक्वल्स टू 16/4 इक्वल्स टू 64/16 इक्वल्स टू 256/64, सभी का मेरा आता है 4। ठीक है ना, और a मेरा क्या है 1 है, तो फॉर्मूला में बैठाते हैं, एस ऑफ एन मेरा क्या रेशियो था, a मल्टीप्लाई आर टू द पावर n माइनस 1, a का वैल्यू 1, आर मेरे पास 4 है, एन मेरे पास क्या है, यहाँ पे बोला गया है कि नाइन्थ टर्म, यहाँ पे देख रही 9 टर्म, तो मेरे पास 9 टर्म क्या होगा 9 माइनस 1, यानी कि 1 इंटू 4 टू द पावर 8, यानी मेरे पास क्या आ जाएगा ये 4 टू द पावर 8, यानी कि करेंगे तो लगभग ये 65536 ये आ जाएगा मेरे पास। ठीक है ना, कुछ इस तरीके से सॉल्व करेंगे। उसके बाद एक और सीक्वेंस अगर आता है मेरे पास, कौन सा सीक्वेंस, देखिए कुछ सीक्वेंस ऐसा भी बोल दिया जाएगा कि यहाँ पे देखिए कुछ सीक्वेंस ऐसा भी होता है कि कुछ सीक्वेंस मेरे पास इस तरह से भी आ जाते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, तो ये मेरा कौन सा सीक्वेंस होगा, एपी सीरीज का सीक्वेंस होगा। कौन सा सीक्वेंस, एपी सीरीज। दूसरा देखेंगे ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, डॉट 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 ए आर टू द पावर n माइनस 1, ये कौन सा सीक्वेंस होगा, ये मेरा जीपी सीरीज होगा। ठीक है दोस्तों, एक लास्ट वाला टर्म और देखेंगे। लास्ट मेरा एक क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन मेरा है कि 13 प्लस 23 प्लस 33 प्लस डॉट 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 प्लस 93, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क में रहेगा। ये वाला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ये वाला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप लोग मुझे बताइएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। साथ ही साथ अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, और नीचे दिए गए बेल आइकन भी प्रेस और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि, जय हिंद।